जब भी यंत्र की बात आती है, श्री यंत्र का नाम सबसे पहले आता है। श्री यंत्र में ह्यूमन लाइफ की चारों स्टेजेस इंक्लूडेड है। यही कारण है कि पूजा में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिव्य यंत्र की पूजा की जाती है। मान्यता है कि प्रतिदिन श्री यंत्र के दर्शन मात्र से ही इसकी अद्भुत शक्तियों का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। श्री यंत्र की पूजा से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी अपने साधक को अद्भुत शक्तियां और अपार धन देती है। इसके बाद नवग्रह यंत्र की बारी आती है। अक्सर हम सुनते हैं कि ज्योतिष ग्रहों के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे ग्रहों की वजह से हमारा टाइम खराब चल रहा है। ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर इंसान पर 9 ग्रहों का पूरा असर पड़ता है और वो इनके शुभ या अशुभ प्रभाव के चलते सुखी या दुखी होता है। इन्हीं ग्रहों का आशीर्वाद पाने और उनसे संबंधित दोष को दूर करने के लिए नवग्रह यंत्र की विशेष पूजा की जाती है। सरस्वती यंत्र स्टूडेंट्स के लिए यह यंत्र वरदान साबित हो सकता है। इस यंत्र की पूजा करने और धारण करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। ज्ञान और बुद्धि के देवता गणेश का प्रतीक है, इसीलिए गणेश यंत्र को प्रॉब्लम्स को दूर करने, माइंड और नॉलेज को बढ़ाने की शुरुआत में सफलता देने के लिए जाना जाता है। इसमें एक कमल के फूल के अंदर एक स्क्वायर होता है जिसके सेंटर में गणेश जी का प्रतीक बना होता है। सूर्य यंत्र लाइट और एनर्जी के देवता सूर्य का प्रतीक है। यह हेल्थ, वाइटल एनर्जी और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसमें एक सर्कल के अंदर 12 ट्रायंगल होते हैं जो सूर्य की किरणों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हमने कुछ यंत्रों के बारे में बात की। ध्यान रखिए कि यंत्रों का उपयोग किसी मेडिकल कंडीशन का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए कोई फिजिकल प्रॉब्लम होने पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब यंत्र से तंत्र की ओर चलते हैं। चलिए अब सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जब भी हम तंत्र की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी का कुछ बुरा करने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग अक्सर इससे डरते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को अपग्रेड करने के प्रोसेस को तंत्र कहा जाता है। कहा जाता है कि तंत्र का सबसे पहला उपदेश भगवान शंकर ने पार्वती मां को दिया था। तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेनम इति तंत्रम। ऐसी विद्या जो ज्ञान का विस्तार करके हमें समझाती है और जो उन सिद्धांतों को फॉलो करता है उसका प्रोटेक्शन भी करती है, इसे ही तंत्र विद्या कहा जाता है। तंत्र का मतलब तन मतलब बॉडी से होता है। इसका दूसरा मतलब व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट से भी होता है। इसमें माना जाता है कि हमारी फिजिकल बॉडी ही सभी एस्पेक्ट्स का सेंटर है, इसलिए हमारी बॉडी को सभी तरह से सैटिस्फाइड और हेल्थी रखना बहुत जरूरी है। तंत्र ह्यूमन बॉडी में 7 चक्रों पर जोर देता है जो एनर्जी सेंटर्स है। अनुष्ठानों और ध्यान साधना के माध्यम से इन चक्रों को मेंटेन करने से कुंडलिनी शक्ति इनलाइटन होती है। सभी धर्मों का मानना है इंसान के भीतर बहुत ज्यादा एनर्जी छिपी हुई है और वो उसका 5 to 7% हिस्सा ही यूज कर पाता है। बाकी का हिस्सा बिना यूटिलाइजेशन के ही पड़ा रहता है। सभी धर्मों में लोग अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाने के लिए एक टाइप के टास्क ही करते हैं। उनमें जप, ध्यान शामिल होता है। यही तंत्र की फिलॉसफी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मीट और शराब पीने जैसी एक्टिविटीज में डूब जाना चाहिए, बल्कि तांत्रिक साधना का मुख्य उद्देश्य सिद्धि पाना होता है। तंत्र में बहुत सारी विद्याएं आती हैं, उसी में से एक गुहा विद्या आती है। गुहा का अर्थ होता है रहस्य। तंत्र विद्या के माध्यम से कोई भी इंसान अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करके कई तरह की शक्तियों को पा सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। तंत्र विद्या से ही सम्मोहन, नाटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। तंत्र से ही वशीकरण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन और स्तंभन क्रियाएं भी की जाती हैं। इसी वजह से तंत्र में एक साथ कई रूप लेना, लोगों से बात कर लेना और दूसरी तरह की चीजें भी की जा सकती हैं। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे। तंत्र में 5 प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं, जिसमें मुद्रा साधन का सबसे ज्यादा महत्व है। मुद्रा साधन में आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि को शामिल किया गया है। तांत्रिक साधना को 3 प्रकार से किया जाता है: वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्य मार्ग। वाम मार्ग बेहद ही कठिन मार्ग है। वाम मार्ग साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिसे षट कर्म कहते हैं।
इसी के अंदर शांति कर्म, स्तंभन, वशीकरण, संबंध विद्वेषण, उच्चाटन और मरण आते हैं। जिस कर्म से रोग और ग्रह की शांति होती है उसे शांति कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से सभी लोगों को वश में किया जाता है उसे वशीकरण कहते हैं। तंत्र मूल रूप से देवी प्रधान परंपरा है, जहां शक्ति को हाईएस्ट पावर के रूप में देखा जाता है। इसीलिए इसमें मां काली की उपासना मुख्य रूप से की जाती है। इसके अलावा भी अष्ट भैरवी, काल भैरव की भी उपासना की जाती है। तंत्र हमें दुनिया को अलग नजर से देखने को इंस्पायर करती है। ये दिखाते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड अलग नहीं है, बल्कि जुड़े हुए हैं। यह हमें अपने बॉडी और माइंड को साधना के टूल के रूप में देखने को कहता है और सेल्फ नॉलेज के जरिए इनलाइटेंड होने का रास्ता दिखाता है। वैसे लोगों ने ऐसे बुरे तांत्रिकों के बारे में काफी सुन रखा है जिन्होंने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश की या जिन्होंने लोगों को बीमार बनाया। इसीलिए जब आप तांत्रिक विद्या नाम लेते हैं तो लोग समझते हैं कि यह हमेशा बुरा होता है, मगर तांत्रिक विद्या बहुत हाई क्लास की भी होती है। शिव एक तांत्रिक हैं। ये अच्छा है या बुरा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका यूज कौन और किस पर्पस से कर रहा है। इसलिए आज से आप लोग भी अपना परसेप्शन बदलकर इसे समझें। आशा करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा। इस कुकू बाइट के बाद हम आपको एक और शो रेकमेंड करना चाहते हैं जिसका नाम है 5 लाइफ सेविंग हनुमान मंत्रस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।